रिएक्ट में ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि आप किसी एक्सटर्नल स्टोर को जाके सब्सक्राइब करो और उसकी स्टेट को यूज़ करो अपने एप्लीकेशन में। क्योंकि जब एप्लीकेशंस बड़े हो जाते हैं तो हम बहुत बार एक्सटर्नल चीज़ों को या फिर कुछ एपीआईज़ को, ब्राउज़र एपीआईज़ को वगैरह, या फिर अपने रिएक्ट कोड को नॉन रिएक्ट कोड के साथ में सिंक करने के लिए एक्सटर्नल स्टोर्स की मदद लेते हैं। तो उसके लिए रिएक्ट ने एक हुक अवेलेबल करके दिया है जिसका नाम है यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर। ये बेसिकली वही काम करता है जो हमने अभी डिस्कस किया, सब्सक्राइब करता है अपने एक्सटर्नल स्टोर्स को। इसमें पैरामीटर्स वगैरह क्या होते हैं, चलो वो देखते हैं। पैरामीटर ये क्या लेगा, सबसे पहले सब्सक्राइब फंक्शन। ये क्या करेगा, ये सब्सक्राइब करेगा किसी स्टोर को और रिटर्न करेगा उसका अनसब्सक्राइब फंक्शन, ताकि आप बाद में जाके अनसब्सक्राइब कर पाओ। ये अनसब्सक्राइब करने की फंक्शनलिटी इसी हुक में अवेलेबल है, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है। गेट स्नैपशॉट फंक्शन, ये क्या करेगा, ये दिस शुड रीड अ स्नैपशॉट ऑफ द डेटा फ्रॉम द स्टोर। मतलब क्या, ये आपके स्टोर से डेटा का स्नैपशॉट को रीड करेगा। यहाँ पे उन्होंने टू डू स्टोर क्रिएट किया है और ये बस सब्सक्राइब कर रहा है यहाँ पे और स्नैपशॉट को रीड कर रहा है। इसके यही पैरामीटर्स है। यहाँ पे उन्होंने उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन लिख के दिया है और ये स्नैपशॉट जो गेट करता है ये चेंजेस पे रीरेंडर करेगा आपके कंपोनेंट को, और इसका कंपैरिजन होता है ऑब्जेक्ट डॉट ईज के साथ में। और ऑप्शनल आप पास कर सकते हो गेट सर्वर स्नैपशॉट। ऑप्शनल है पर इसके ऊपर एक कंडीशन लगी है, जैसे कि अगर आप एसएसआर करोगे, सर्वर साइड रेंडरिंग, तो सर्वर साइड रेंडरिंग में प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आप इसे नहीं दोगे तो आपका एसएसआर में एरर थ्रो करेगा, बिकॉज सर्वर साइड रेंडरिंग में आपको इनिशियल स्टेट नहीं मिलेगी। इसे अगर दोगे और एसएसआर परफॉर्म करोगे तो ये गेट सर्वर स्नैपशॉट आपकी इनिशियल स्टेट रिटर्न करेगा, ताकि आपका क्लाइंट और सर्वर का स्नैपशॉट जो है वो मैच करे, आपका आउटपुट मैच करे, आपको हाइड्रेशन एरर ना आए, और बाद में जब आपको फ्रंट एंड पे, क्लाइंट पे आपका स्नैपशॉट मिले अपने स्टोर को सब्सक्राइब करने के बाद, तो वो इक्वल हो और आपका एप्लीकेशन स्मूथली रन करे। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है करंट स्नैपशॉट ऑफ द स्टोर जिसको आपने सब्सक्राइब करके रखा है। कैवेट्स क्या है, सबसे पहले द स्टोर स्नैपशॉट रिटर्न बाय गेट स्नैपशॉट मस्ट बी इम्यूटेबल। मतलब क्या, इम्यूटेबल चाहिए, म्यूटेट नहीं कर सकते आप इसे। If a different subscribe function is passed during re-render, React will resubscribe to the store using the newly passed subscribe function। मतलब क्या, आप अलग अलग सब्सक्राइब फंक्शन मत पास करना, एक ही पास करना, जिससे आपका बेनिफिट यह होगा कि सिंगल टाइम सब्सक्रिप्शन होगा। बार बार रीसब्सक्राइब करने में आपका जो साइकिल्स वेस्ट होगी, आपका जो एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होगा वो नहीं होगा। If the store is mutated during the non-blocking transition update, React will fall back to performing that update as blocking. Specifically, for every transition update, React will call get snapshot a second time just before applying changes to the DOM. If it returns a different value than when it got called originally, React will restart the update from scratch, this time applying it as a blocking update to ensure that every component on the screen is reflecting the same version of the store. मतलब क्या, ट्रांजिशन अपडेट क्या होते हैं कि आप रिएक्ट को ये बोल रहे हो कि ये मैं जो स्टेट अपडेट कर रहा हूँ ना, इस स्टेट अपडेट को नॉन ब्लॉकिंग कर देना। मतलब इससे कुछ चीज़ें ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, ये स्टेट अपडेट लाइक इंडिपेंडेंटली परफॉर्म होता रहेगा। काइंड ऑफ असिंक्रोनस स्टेट अपडेट कर रहे हो, इस तरह से समझ सकते हो आप इसे। पर जब भी आप ऐसा कुछ अपडेट करते हो तो ये क्या करता है, गेट स्नैपशॉट 2 बार फायर होता है, ताकि ये देख पाए कि पहली बार फायर हुआ तो सेम चीज़ आए, दूसरी बार फायर हुआ तो सेम चीज़ आई कि नहीं। ये जब दूसरी बार फायर करेगा तो क्या करेगा, उसे ब्लॉकिंग अपडेट में करेगा, क्योंकि पहली बार जो किया था नॉन ब्लॉकिंग किया था, दूसरी बार ब्लॉकिंग में करेगा, ताकि सारे एप्लीकेशन की जो यूआई में चीज़ें दिख रही है वो सेम दिखे, और आपका जो स्नैपशॉट आ रहा है आपको सर्वर से या फिर किसी एक्सटर्नल स्टोर से, वो सिंक्ड रहे आपके फ्रंट एंड के साथ में। It is not recommended to suspend a render based on a store value written by using external store. The reason is that the mutations to the external store cannot be marked as non-blocking transition updates. So they will trigger the nearest suspense fallback, replacing already rendered content on the screen with a loading spinner, which typically makes UX poor. मतलब क्या, अगर आप यहाँ पे सस्पेंसेस यूज़ करते हो, सस्पेंस क्या होता है, ऐसा ब्लॉक होता है जो कि सस्पेंस्ड कोड पे काम करता है। बेसिकली ट्रांजिशन अपडेट जब आप परफॉर्म करते हो ना, तो आपका सस्पेंस ब्लॉक में जो भी यूआई रेंडर्ड है वो वैसी रहती है, और जो यूआई रेंडर्ड नहीं है उसके लिए हम लोडर दिखाते हैं। लोडर जब दिखाते हैं हम, तो ये जो यूज सिंक स्टोर वाले चीज़ें होती है, इनको जब आप यूज़ करते हो सस्पेंस ब्लॉक के रेंडरिंग के लिए, तो ये ट्रांजिशन नहीं होती। मतलब क्या, ये यूज ट्रांजिशन के नॉन ब्लॉकिंग फ्लो को फॉलो नहीं करेगी। मतलब क्या, आपके सस्पेंस ब्लॉक को पूरा हम रिप्लेस करके लोडर दिखा देंगे, जो कि गलत यूएक्स है। थोड़ा सिर के ऊपर से भी जा रहा होगा, पर जब हम बाद में सस्पेंस देखेंगे तो आप समझ में आएगा। बस ये ध्यान में रखो कि सस्पेंस ब्लॉक के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि आप सिंक एक्सटर्नल स्टोर से जो चीज़ें आ रही है उनको रेंडरिंग के लिए यूज़ करो। इसके बाद में इन्होंने कुछ चीज़ें दी है, जैसे कि
आप यूज़ कर रहे हो प्रोमिसेस के लिए। जब यूज़ करते हैं हम, तो क्या होता है, हम सस्पेंस यूज़ कर रहे होते हैं। कंडीशनल रेंडरिंग लेजी कंपोनेंट बेस्ड ऑन सिलेक्टेड प्रोडक्ट आईडी। मतलब क्या है, सिलेक्टेड प्रोडक्ट यूज थिंग स्टोर से आ रही है, तो इसमें से अगर आप लेजीली लोड कर रहे हो चीज़ें तो ये भी गलत है, क्योंकि लेजी लोडिंग भी सस्पेंस्ड ब्लॉक होता है, सस्पेंस कोड होता है। सब्सक्राइबिंग टू एन एक्सटर्नल स्टोर कैसे करते हैं, हमने देखा। सब्सक्राइब पास करना है, स्नैपशॉट पास करना है, दैट्स इट, ये काम करने लगेगा। और जो थर्ड आर्गुमेंट है वो सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए है, क्लाइंट साइड में ना यूज़ करो तो भी चल जाता है, डिपेंडिंग ऑन लाइक आपका एप्लीकेशन कैसा है, आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उसमें। ऐड टू डू हम अभी क्या कर रहे हैं, यूज थिंग स्टोर टू डू स्टोर को कॉल कर रहे हैं। टू डू स्टोर क्या कर रहा है, टू डू स्टोर में दो चीज़ें एक्सपोज्ड है, थ्री चीज़ें एक्सपोज्ड है, ऐड टू डू, सब्सक्राइब और गेट स्नैपशॉट। गेट स्नैपशॉट हमें बस टू डूज दे रहा है, सब्सक्राइब हमें सब्सक्राइब करके दे रहा है, और ऐड टू डू हमें ऐड टू डू करके दे रहा है। तो हम बेसिकली इस एक्सटर्नल स्टोर को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऐड टू डू करने के बाद उसमें अपडेट्स हो रहे हैं, उसमें हम अपडेट्स कर रहे हैं, और उन्हीं को लिसन करके यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। इट्स दैट सिंपल। When possible, we recommend using built-in React states with use reducer. The use sync external store API is mostly useful if you need to integrate with existing non-React code. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप यूज़ कर पा रहे होंगे स्टेट को, रिड्यूसर को, तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। ये बेसिकली नॉन रिएक्ट कोड को रिएक्ट कोड से इंटीग्रेट करने के लिए मेजरली यूज़ होता है। सब्सक्राइबिंग टू ब्राउजर API, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप सब्सक्राइब पास कर सकते हो, गेट स्नैपशॉट पास कर सकते हो, देख सकते हो कि ऑनलाइन मोड क्या है किसी का। इसके लिए आप नेविगेटर.online, नेविगेटर.offline ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है आपका करंट क्लाइंट। इस तरह से आप कुछ बना सकते हो और ब्राउजर APIs के लिए यूज़ कर सकते हो। एक्सट्रैक्टिंग द लॉजिक टू अ कस्टम हुक, आप सीधा इसे कस्टम हुक में भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखो ये है तो एक हुक ही ना, तो हुक को हम हुक में यूज़ कर सकते हैं, वैलिड चीज़ है, और वहाँ से रिटर्न कर सकते हैं ताकि हम अपना खुद का हुक कॉल कर सकें और अपनी बिजनेस लॉजिक को अपनी UI से सेपरेट कर सकें। इसके लिए आप इसे एक्सटर्नल हुक में भी कुछ इस तरह से कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट आउट। एडिंग सपोर्ट फॉर सर्वर रेंडरिंग, तो इसके लिए बस आपको गेट सर्वर स्नैपशॉट ये वाला पैरामीटर पास करना होता है, और इसका काम क्या होता है कि ऐसा कुछ रिटर्न करे कि वो फ्रंट एंड पे भी सेम हो, जैसे कि ऑलवेज ऑनलाइन शो करना है सर्वर जनरेटेड HTML में, और क्लाइंट पे आके अगर ये चल गया तो ये ऑनलाइन ही शो करेगा, तो वो दिक्कत नहीं होगी, आपके HTML मैच करेगी। तो सर्वर स्नैपशॉट और क्लाइंट स्नैपशॉट जो है वो सिमिलर होने चाहिए। द सर्वर गेट सर्वर स्नैपशॉट फंक्शन इज सिमिलर टू गेट स्नैपशॉट, बट इट रन्स ओनली इन टू सिचुएशन। फर्स्ट, it runs on the server when generating the HTML. It runs on the client during hydration, that is when React takes the server HTML and make it interactive. तो इसलिए काम करते हैं। This lets you provide the initial snapshot value which will be used before the app becomes interactive. If there is no meaningful initial value for the server rendering, omit this argument. Force rendering on the client. Make sure that get server snapshot returns the same exact data on the initial client render as it written on the server. For example, if get server snapshot returns some pre-populated store content on the server, you need to transfer the content to the client. One way to do this is to omit script tag during the server rendering that sets a global like window.mystore-data and read from the global on the client in get server snapshot. Your external store should provide instructions on how to do that. इसका मतलब ये है कि देखो, सर्वर स्नैपशॉट, गेट सर्वर स्नैपशॉट और गेट स्नैपशॉट दोनों का कंटेंट मैच करना चाहिए। आपको लगता है मैच नहीं करेगा, तो आप कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करो कि आपका एक्सटर्नल स्टोर जो है वो इसे सिमिलर दिखाने के लिए मैनेजमेंट कर दे, नहीं तो आप सीधा ऑप्ट आउट कर दो अपने सर्वर साइड रेंडरिंग से और बस क्लाइंट पे रेंडर करो। दो ऑप्शन है आपके पास। थोड़ा एडवांस है बिकॉज SR इन्वॉल्व है, पर हाँ अगर आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ऑप्ट इन कर सकते हो। ट्रबल शूटिंग की कुछ टिप्स हैं, जैसे कि द रिजल्ट ऑफ गेट स्नैपशॉट शुड बी कैश्ड। तो ये क्या कह रहा है कि डू नॉट रिटर्न ऑलवेज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गेट स्नैपशॉट। मतलब क्या, हर बार डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न करना है आपको गेट स्नैपशॉट से, हर बार सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न करो ताकि वो कैशिंग वगैरह सारी हो जाए। दिस एरर मीन्स योर गेट स्नैपशॉट फंक्शन रिटर्न्स अ न्यू ऑब्जेक्ट एवरी टाइम इट्स कॉल्ड। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से कुछ नए ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है हर रीरेंडर पे। अगर आप कुछ इस तरह से रिटर्न करोगे तो आपकी चीज़ें एकदम सही से काम करेंगी। आपकी इनिशियल स्टेट और आपकी आने वाली स्टेट भी सेम होनी चाहिए हमेशा। और ये जो सब्सक्राइब वाली चीज़ है, ये आप कभी भी अपने फंक्शन में, अपने कंपोनेंट में नहीं डालोगे। अगर ऐसे डालोगे तो ये हमेशा रीइंस्टेंशिएट होने लगेगी, और इसकी वजह से आपका सब्सक्राइब मेथड हमेशा अलग अलग आएगा और रीसब्सक्राइबिंग, रीरेंडरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप इसे ऐसे बाहर कर सकते हो तो सही है, कॉल बैक में डाल सकते हो तो सही है। ये दो चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे हम फॉलो कर सकते हैं अपने यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर हुक को।
और कैसे हम इसे यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ केसेस है, क्या क्या पैरामीटर से, क्या रिटर्न करता है, कैसे यूज़ करना है, किन किन केसेस में यूज़ कर सकते हैं, और एट द एंड आप इसे यूज़ कर पाओगे खुद के लिए जब आपको यूज़ करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इससे आपको वैल्यू मिले तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले इस हुक के बारे में जो कि है यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर और कैसे इसे यूज़ करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मुझे और मोटिवेशन आएगा वीडियोस क्रिएट करने के लिए, और मैं और नॉलेज शेयर कर पाऊंगा और हम साथ में ग्रो कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।